फिंगर। फोर फिंगर मतलब आपका जो इंडेक्स फिंगर होता है ना, उसको फोर फिंगर भी कहते हैं। तो उसका जो बेस होता है, मतलब कि आपके नाखून का जो लेटरल एज होगा, वहां से वो क्या होता है, स्टार्ट होता है, ओरिजिनेट होता है। और वो ट्रैवल करता है प्रॉक्सिमली टू द ऑपोजिट साइड ऑफ द फेस। फिर वो प्रॉक्सिमली ट्रैवल करता है आपके फेस के ऑपोजिट साइड को। अभी मैं इमेज दिखाऊंगी तो आप फिर समझ पाओगे। ये देखो, ये देख रहे होगे ना, ये लाइन जो जा रही है फोर फाइव ऐसे करके, आप फोर फिंगर से वो जा रही है और वो प्रॉक्सिमली ट्रैवल कर रही है कहाँ पे, नोज तक, ठीक है। सो proximally to the opposite side of the face along the posterior and lateral aspect of the arm and the side of the neck। इसके साथ साथ जो आपका पोस्टीरियर और लेटरल एस्पेक्ट है आर्म का, वहां तक ट्रैवल करती है, और साइड ऑफ नेक, ठीक है, टू द एंड लेटरल टू द नॉस्ट्रल ऑफ द ऑपोजिट साइड। ओके। तो कनेक्शन की बात करें तो युआन सोर्स जो है वो है हेगो पॉइंट हमारा। वेरी कॉमन, वेरी इफेक्टिव LI4 पॉइंट। अगर सर दर्द हो रहा है किसी को, या फिर ब्लड फ्लो किसी का इंक्रीज करना है, ओके, इन जनरल एनेस्थीसिया का पॉइंट देना है, सो हीगो पॉइंट बेस्ट पॉइंट होता है। तो ये इमेज में आप देख सकते हो, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, LI4 के बारे में पढ़ते हैं। पहले इसकी क्लिनिकल यूजेस के बारे में जान लेते हैं। पेन रिलीफ के लिए बहुत अच्छा काम करता है। जो हमारा हेगो पॉइंट होता है, बेस्ट एनाल्जेसिक है, ठीक है। और अगर डिजीज अलोंग द चैनल की बात करें तो पैरालिसिस ऑफ हमारे अपर लिम या फ्रोजन शोल्डर हो गया, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि वो हमारे इंडेक्स फिंगर के वेस से ट्रैवल कर रहा है अप्रोक्सीमली फ्रॉम द आर्म टू द फेस, ठीक है। तो वो अलोंग चैनल के जितने भी आपके डिजीज आएंगे वो कवर अप करेगा। तो फ्रोजन शोल्डर हो गया और अपर लिम का पैरालिसिस हो गया, तो वो भी उसमें इंक्लूड हो जाएगा। साथ ही साथ अगर कोई रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है, फॉर एग्जाम्पल आपका फेरेंजाइटिस हो गया या फिर राइनाइटिस हो गया। राइनाइटिस आपका इन्फ्लेमेशन इनसाइड द नोज होता है, जिसकी वजह से बहुत बार स्टफी नोज फील होता है ना, उसे राइनाइटिस कहते हैं। एंड फेरेंजाइटिस आपका फेरिंग्स का इन्फ्लेमेशन। फीवर, हाई ब्लड प्रेशर, स्किन डिसऑर्डर, थेरेपी, सर्जरी अगर थायराइड ग्लैंड की हुई है तो उसके लिए भी। अब जो कॉमनली यूज पॉइंट जो यूज करते यूजुअली फॉर ट्रीटिंग एनी सॉर्ट ऑफ इलनेस, वो आपका हैंड की बात करें तो LI4 है। फोर आर्म में आपका LI10 आता है, एल्बो में LI11, शोल्डर में 14, नेक में 18 और आपके फेस में 19 और 20 आता है। और यही कॉमन और यूजेबल पॉइंट्स है जो हम पेशेंट्स को निडल करते टाइम यूज करते हैं, ठीक है। तो पहला पॉइंट हमारा हेगो पॉइंट है, जिसको होकू भी कहते हैं, और ये क्या है, यॉन सोर्स पॉइंट है, ठीक है। इसको चाइनीज में हिएगु, जिसका मतलब होता है द ग्रेट एलिमिनेटर, कहते हैं। वन ऑफ द सिक्स इंपॉर्टेंट डिस्टल पॉइंट्स, ये वन ऑफ द इंपॉर्टेंट डिस्टल पॉइंट्स है। और ये अगर लोकेट करने की बात करें तो इसको लोकेट कैसे करेंगे, तो ये देखो, बहुत ही इजी है लोकेट करना इसको। इट इज सिचुएटेड इन द वेब। जो वेब होता है हमारा फोर फिंगर और थंब का, ठीक है, मतलब इंडेक्स फिंगर और थंब को जब हम क्या करेंगे, ऐसे फैलाएंगे, ठीक है, एडक्ट करेंगे, तो क्या होगा, जो वेब आएगा ना, क्रीजेस आप देख रहे होगे छोटे छोटे। तो जब हम वहां पे अपना दूसरा हाथ जो है उसका डोर्सल एस्पेक्ट रखेंगे, तो जहां पे वो एंड हो रहा है वही वो पॉइंट है LI4, ठीक है। व्हेन द फोर फिंगर एंड द थंब आर एडक्टेड, एडक्टेड मतलब टुवर्ड्स मिड लाइन, ओके, एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द मसल ऑफ द बैक ऑफ द हैंड, वो आपका क्या होगा, LI4 होगा, ऐसे, ठीक है। तो ये तो आप आसानी से लोकेट कर लोगे पेशेंट्स में, इसमें कोई एरर भी नहीं होगा, है ना। दूसरा तरीका क्या है,
at the midpoint of line drawn from the junction of the first and second metacarpal bones to the midpoint of the border of the web। तो वही आपका मेटा, जैसे मैंने बताया कि जब आप फैलाओगे अपने थंब को और इंडेक्स फिंगर को, ठीक है, उसके बाद दूसरे वाले आप थंब से जब उसको प्लेस करोगे तो उसका जो आपका पॉइंट आएगा डॉर्सल, वही आपका LI4 होगा। मेटाकार्पल बोन्स और मेटाटार्सल बोन्स ये तो जानते होगे ना आप लोग, फेलेंजेस और मेटाकार्पल। जो हमारी उंगलियां है ना, उंगलियां, वो आपकी क्या हो गई, फेलेंजेस हो गई। जस्ट नीचे जो उससे बोन कनेक्टेड है ना, वो हमारे मेटाकार्पल्स हो जाएंगे। ठीक है, तो उन्हीं बोन की बात हो रही है, मेटाकार्पल। अब नोट, नोट में क्या दिया है कि द टू लोकेशंस डिस्क्राइब बाय दीज मेथड्स लाई इन रिलेशन टू द मोटर पॉइंट्स ऑफ द एडक्टर पॉलिस एंड ऑफ द फर्स्ट डॉर्सल इंटरोसियस मसल रिस्पेक्टिवली। ओके, अपर आर्म तो आई थिंक आप लोगों ने पढ़ा है ना। तो ये बेसिकली क्या होता है ना, आपके मसल सप्लाई होती है, जो एडक्टर पॉलिसिस होता है एंड फ्लेक्सर पॉलिसिस होता है। ठीक है, ये सारे क्या होते हैं आपके जो मेटाकार्पल जो बोन है उस पे, उसके बारे में है। ओके, नाउ इंडिकेशन की बात करें तो इंडिकेशन में आपका डिसऑर्डर ऑफ थंब, फोर फिंगर और रिस्ट जॉइंट। ठीक है, उसके अलावा ये बेस्ट एनाल्जेसिक पॉइंट है, जैसा कि बताया। एनास्थीसिया के लिए भी अभी मैंने आपको बताया कि ये यूज होता है, और साथ ही साथ अगर किसी को पेन है तो उसके लिए बहुत अच्छा काम करता है। हेडेक हो गया है ना, या फिर आपको एग्जॉशन सा फील हो रहा है, फटीग सा फील हो रहा है, उसके लिए भी। डिस्टल पॉइंट फॉर फ्रंट ऑफ द हेड, फेस, स्पेशल सेंस ऑर्गन्स एंड फ्रंट ऑफ द नेक। ठीक है, डिसऑर्डर ऑफ आपका लार्ज इंटेस्टाइन, जैसे कि एक्यूट इंटेस्टाइनल कॉलिक हो गया, अक्यूट पेन होता है ना जो हमें, उसके लिए। या फिर डिसऑर्डर ऑफ लंग। अब पंक्चरिंग कैसे करेंगे, 0.5 टू 0.1 चुन परपेंडिकुलरली करेंगे। ठीक है, स्ट्रेट 90 डिग्री। नोट में दिया है कि देर आर 5 इंपॉर्टेंट फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ नीडलिंग। ओके, दिस पॉइंट exhibits all effects well, although its principal effect is the analgesic effect। मीन्स कि जो 5 फिजियोलॉजिकल इफेक्ट होते हैं नीडलिंग के, जब हम नीडलिंग के बारे में पढ़ रहे थे कि वो क्या क्या उसके बेनिफिट्स होते हैं, वो सारे ये कवर अप करता है हमारा हेगू पॉइंट। ठीक है, एनाल्जेसिक तो ये है ही बहुत ही एक्सीलेंट। उसके साथ साथ जितने और भी पॉइंट्स हैं, चाहे वो ब्लड सर्कुलेशन का हुआ आपका, या पेन गेट थ्योरी जो है, सारी चीजें, तो सारे को ये कवर अप करता है। ओके, इसीलिए यूजुअली हम अगर किसी भी पेशेंट को, वो फ्रोजन शोल्डर का है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस का हो गया, या फिर लंबर का हो गया, हम उसके साथ ये पॉइंट भी नीडलिंग करते हैं। यूजुअली ये बहुत अच्छा काम करता है विदाउट अ डाउट, है ना, चाहे आपका हेडेक हो गया। इसीलिए इसको क्या कहा गया, वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव पॉइंट कहा गया है फिजियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, सो यहाँ पे आपका इफेक्ट और एक्यूपंक्चर पॉइंट्स है जो डिफरेंट डिफरेंट वो दिए हुए हैं। अब LI10, ठीक है, इसको शियात्सु पॉइंट टू रिलीफ पेन भी कहते हैं। अब इसके लोकेशन की बात करें तो ऑन द लेटरल एस्पेक्ट ऑफ द फोर आर्म, ठीक है, टू चुन बिलो कुची, मोटर पॉइंट ऑफ द ब्रेकियो रेडियोलिस मसल, रेडियालिस होता है वो। इमेज दिखा रही हूँ मैं, फिर समझा रही हूँ, देखो। ठीक है, एलाइट है। तो आपका जो ब्रेकियो रेडियालिस जो मसल है वो सुपरफिशियली आपके फोरआर्म पे पाया जाता है। ठीक है, तो आपका जो लेटरल एस्पेक्ट होगा फोर आर्म का, ठीक है, मतलब अवे फ्रॉम द बॉडी, ओके, उससे टू चुन बिलो, दो चुन बिलो, वहां पे क्या करेंगे, लोकेट करेंगे इस पॉइंट को। फिर से देखो, ठीक है, तो ये पॉइंट है, समझ गए। टू चुन बिलो है।
कोई डाउट? चलो, इंडिकेशन आपका टेनिस एल्बो हो गया, आर्थराइटिस हो गया एल्बो का, पेन ट्रेमर हो गया, पैरालिसिस हो गया फोर आर्म का, या पैरास्थीसिया हो गया। तो टेनिस एल्बो आपका क्या होता है, पेन होता है, ठीक है। कहाँ का पेन होता है? आपका साइड ऑफ एल्बो का होता है वो, ठीक है। आपका पैरेस्थीसिया क्या होता है? जो टिंगलिंग सेंसेशन होती है ना बॉडी में, उसको पैरेस्थीसिया कहते हैं। चींटी जैसा, निडल लाइक जो टिंगलिंग सेंसेशन होता है, तो उन चीजों में बहुत अच्छा काम करता है। अगर कोई भी आर्थराइटिस का, टेनिस एल्बो का, या पेन ऑफ फोर आर्म, या पैरालिसिस ऑफ फोर आर्म का पेशेंट है, तो उसमें पॉइंट जरूर देना है। ओके। अब अगर इसकी पंक्चरिंग की बात करें, तो 1 to 1.5 चुन परपेंडिकुलरली देते हैं, और एक्यूप्रेशर टू रिलीव पेन। इफ नीडलिंग इज नॉट पॉसिबल ड्यू टू सम रीजन, हम एक्यूप्रेशर भी दे सकते हैं। अदरवाइज इसको अगर हम विद इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन देते हैं तो बहुत अच्छा काम करता है। इवन अगर जो आरए के पेशेंट हो गए, उनमें भी ये बहुत अच्छा काम करता है, ठीक है। और देखो, इसको लोकेट करना भी बहुत इजी है, तो कोई दिक्कत नहीं है ना। और हाँ, कुछ टर्म्स होते हैं जिनको आपको जानना चाहिए, जैसे फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एबडक्शन, एडक्शन, ठीक है। सेंट्रीपिटल, सेंट्रीफ्यूगल हो गया, ये सारी चीजें कुछ टर्म्स हैं जो यूजुअली यूज होंगी एक्यूपंक्चर जब हम पढ़ेंगे तो ये आप याद रखना, ठीक है। फ्लेक्शन आपका यूजुअली बेंडिंग मूवमेंट होता है जो आपके एंगल को डिक्रीज करता है, और एक्सटेंशन जैसा कि नाम बोल रहा है वो क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है आपके एंगल को, ठीक है। तो इस केस में हम कैसे लोकेट करेंगे? हम फ्लेक्स करेंगे। जब हम फ्लेक्स कर रहे हैं तो आप देख रहे होगे जो क्रीज लाइन आ रही है, जो एंड हो रही है हमारी क्रीज लाइन जहां पे, तो वहां से हम लोकेट करेंगे, एंड इजिली वहां पे वो पॉइंट मिल जाएगा आपको, LI10, ठीक है। जो आपका लेटरल एस्पेक्ट होगा फोर आर्म का, उससे 2 चुन बिलो। ओके। अब कूची पॉइंट, जिसको LI11 कहते हैं, ठीक है, ये एक होम्योस्टैटिक पॉइंट है, ठीक है। ये एट द आउटर एंड ऑफ द एल्बो, एल्बो के आउटर, एल्बो क्रीज के आउटर एंड पे, व्हेन द एल्बो इज सेमी फ्लेक्स, जब एल्बो हमारी सेमी फ्लेक्स रहती है। ये देखो, जो क्रीज लाइन आ रही है ना, बस वहीं पे वो है, ठीक है। जब आप एल्बो को सेमी फ्लेक्स करोगे, पेशेंट को बोलोगे करने को, जहां पे आपकी क्रीज लाइन एंड हो रही है, वो आपका LI11 है। वेरी इजी टू लोकेट, राइट। इसको होम्योस्टैटिक पॉइंट भी कहते हैं। वाई सो? अब ये पढ़ लेते हैं। सेकंड इसका तरीका लोकेट करने का, मिडवे बिटवीन शीजे LU5 एंड द लेटरल एपिकॉन्डाइल ऑफ द ह्यूमरस। जो बोनी प्रोमिनेंस होता है हमारी ह्यूमरस बोन का, वो एपिकॉन्डाइल होता है, ओके। जब हमारा एल्बो सेमीफ्लेक्स्ड होता है, तो जितने भी एल्बो डिसऑर्डर होंगे आपके, टेनिस एल्बो पैरालिसिस होगा आम का, हाई ब्लड प्रेशर हो गया, या फिर स्किन डिजीज हो गई, तो उसके लिए क्या है, बेस्ट होम्योस्टेटिक पॉइंट है, ठीक है। तो उसको हम यूज कर सकते हैं। और दूसरी चीज देखो, अम, जैसे कि मैंने बताया है, स्प्लीन के बारे में भी मैंने बताया था, और आज मैं लार्ज इंटेस्टाइन को लेके भी बता दे रही हूँ कि ये कुछ ऐसे पॉइंट्स है ना जो आप यूजुअली, जो पेशेंट्स हमारे पास आएंगे उनमें ये आप दोगे ही दोगे, तो इन पॉइंट्स को आप याद कर लो, है ना। डाउट हो तो मेरे से पूछ लो आप, बट ये ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको हमेशा यूज में आएंगे ही। ऑल राइट। तो इसको आप अच्छे से रिवाइज कर लेना। ऐसा ऐसा कुछ डिफिकल्ट है नहीं, बट फिर भी अगर कुछ डाउट होगा आप मेरे से पूछ सकते हो, ठीक है। फिर इवन अगर आपको कोई भी क्लिनिकल नेचुरोपैथी में भी डाउट हो, तो आप उसमें भी पूछ सकते हो, डिजीज को लेके या डाइट प्लान को लेके या फिर ट्रीटमेंट प्लान को लेके, तो आप मुझसे पूछ सकते हो, ओके। सो होम्योस्टैटिक पॉइंट अगर हम एक्यूपंक्चर में बात करें, तो ये क्या होता है, कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स होते हैं बॉडी में, ठीक है, जो क्या कर सकते हैं, आपके फिजियोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन करते हैं, ओके।
तो ये वन ऑफ दोज पॉइंट्स है, ठीक है। हाउ टू पंक्चर? 1 to 1.5 chun perpendicularly. Okay. Moxibustion may be used in deficiency disorder. अगर any sort of deficiency disorder है तो उसमें moxibustion यूज कर सकते हैं। अब मुझे एक दो deficiency disorder के नाम बताना तो। पढ़ाया है मैंने। deficiency disorder। deficiency disorders आपको नहीं पता? ये तो बहुत इजी है। हमारा विटामिन का डेफिशिएंसी हो गया, लाइक स्कर्वी होता है विटामिन सी की वजह से, रिकेट्स होता है विटामिन डी की वजह से, ऑल राइट। मिनरल डेफिशिएंसी की वजह से क्या होता है, लाइक अगर आयोडीन डेफिशिएंसी है तो गाउट गोइटर हो रहा है आपको। आयरन डेफिशिएंसी है तो अनीमिया हो रहा है। प्रोटीन डेफिशिएंसी है तो क्या हो रहा है, लैक ऑफ प्रोटीन की वजह से क्या हो रहा है, उसकी डेफिशिएंसी हो रही है, ठीक है, एक्सेट्रा। तो ये सारे डेफिशिएंसी डिसऑर्डर है, तो उसकी वजह से क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट सॉरी हेल्थ कंडीशंस होते हैं, ओके। सो LI11 हो गया। अब LI15, इसको चाइनीज में जियान कहते हैं, मतलब शोल्डर। जियान मीन शोल्डर, ओके। इसके लोकेशन की बात करें, कैसे इसको लोकेट करेंगे, तो एट द एंटीरियर डिप्रेशन लेटरल टू द टिप ऑफ द एक्रोमियन प्रोसेस। तो जब आपने स्कैपुला पढ़ा होगा तो उसमें जो प्रोजेक्शन होता है स्कैपुला का, वो आपका एक्रोमियन प्रोसेस होता है, ठीक है। तो उस तो इसमें क्या दिया है, लोकेट कैसे करेंगे, जो एंटीरियर डिप्रेशन होता है लेटरल टिप टू द एंटीरियर डिप्रेशन, ठीक है। जब ये फ्लेक्स कर रहा है पर्सन तो आप देख रहे हो जो डिप्रेशन है वहां पे आपका LI15 आ रहा है, ओके। सो ये आपका हो गया। अब इंडिकेशन की बात करें तो जाहिर सी बात है कि शोल्डर पे कर रहे हैं तो फ्रोजन शोल्डर अगर किसी पेशेंट को है तो उसमें बहुत अच्छा काम करेगा, ठीक है। अगर किसी को पैरालिसिस है आर्म का, उसमें बहुत ही अच्छा काम करेगा। जो भी आपके शोल्डर जॉइंट के डिसऑर्डर हो गए या फिर सराउंडिंग टिश्यू में कोई दिक्कत है या सर्वाइकल का प्रॉब्लम है किसी को, उसमें बहुत ही अच्छा काम करेगा। पंक्चरिंग की बात करें तो 0.5 टू इसको 10 चुन परपेंडिकुलरली कर सकते हैं, ओके। इसमें नोट दिया है कि दिस पॉइंट इज कॉमनली यूज फॉर डिसऑर्डर्स ऑफ द शोल्डर जॉइंट इन कॉम्बिनेशन विद ज़्याल्याओ, ठीक है, एंड ज़्याज़ेन। When pain is present, the distal point Hego may be added for effective results. A frozen shoulder responds quicker to acupuncture than to any other form of treatment. Okay? इसका मतलब है कि अगर कोई पेशेंट हमारे पास फ्रोजन शोल्डर का आ रहा है और अगर हम उसको नीडलिंग कर रहे हैं, ठीक है, एक्यूपंक्चर दे रहे हैं, तो सबसे क्विकेस्ट रिस्पॉन्ड करता है उस ट्रीटमेंट का। अगर और कोई पेशेंट है, लाइक टेनिस एल्बो हो गया, ठीक है, आर्थराइटिस हो गया, ओए हो गया, अर्थाल्जिया हो गया, वो उसके पेशेंट थोड़ा टाइम लेंगे, लेकिन फ्रोजन शोल्डर में ये बहुत ही अच्छा और इफेक्टिव और क्विक होता है। जिसको वैसा फील होता है ना कि उसके शोल्डर बिल्कुल जम से गए हैं, मूवमेंट नहीं कर पा रहा है, तो उसको ऐसा फील होगा धीरे 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 कि मूवमेंट बाई टाइम स्मूथ होते जा रही है, ठीक है। देन हमारा LI18, एंडोक्राइन पॉइंट। तो इसका लोकेशन जो है वो है 3 चुन लेटरल टू द प्रोमिनेंस ऑफ द थायराइड कार्टिलेज। अब समझ में आया इसको एंडोक्राइन पॉइंट क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसकी जो नीडलिंग करेंगे वो कहाँ कर रहे हैं आप, 3 चून लेटरल कर रहे हैं, जो थायराइड आपका आप कार्टिलेज जो एडम्स एप्पल होता है वो प्रोमिनेंट होता है, तो आप उसको जब अभी टच करोगे नेक पे तो आपको फील हो सकता है। तो वहां से 3 चून लेटरल हमें नीडलिंग करनी है, ठीक है।
दूसरी चीज की, ये बहुत ही प्रिकॉशन लेने वाला पॉइंट है, मतलब आप इसको डेंजरस पॉइंट कह सकते हो। इसको ध्यान से लगाएंगे और जब कमांड हो तभी यूज करेंगे। ओके। सो किसी को अगर बहुत कफ आ रही है, बहुत ज्यादा स्पुटम, एक्सेसिव स्पुटम क्रिएट हो रहा है, सोर थ्रोट है, थायराइड का एनलार्जमेंट हो गया है, या इनसफिशिएंसी हो गया है थायराइड ग्लैंड का, या आपको डायबिटीज मेलाइटिस किसी भी पेशेंट को है, उसके लिए बहुत अच्छा काम करता है। इसके अलावा ये पॉइंट कॉमनली यूज करते हैं फॉर थायराइड सर्जरी। ठीक है। तो इसको 0.5 चुन परपेंडिकुलर ही करेंगे, बहुत ही डीप इसको इंसर्ट नहीं करेंगे, सुपरफिशियली करेंगे, 0.5 चुन ही करेंगे। और हाँ, ये बहुत ही वल्नरेबल पॉइंट है, तो रिस्क भी ज्यादा होता है। ठीक है। दिस इज अ डेंजरस पॉइंट एज द ग्रेट वेसल्स ऑफ द नेक, वेगस नर्व, sympathetic trunk and the baroreceptors are situated in this area. ओके। आपका वेगस नर्व का सप्लाई हो गया, सिंपैथेटिक ट्रंक हो गया, बैरोरिसेप्टर्स जो हैं वो सारे आपके वहीं पर है। इसीलिए बहुत ही ध्यान से इस पे नीडलिंग करेंगे। एंड जब हमारा कॉन्फिडेंस होगा और एक कमांड होगा ना, तो ही हम करेंगे। ठीक है। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, इसको डेंजरस पॉइंट भी कहते हैं। इसके अलावा दिस पॉइंट इज यूज्ड मेनली फॉर थायराइड सर्जरी। इस पॉइंट को यूजुअली थायराइड सर्जरी के लिए यूज करते हैं। ओके। तो इसमें जो नोट पढ़ा हमने उसमें बैरो रिसेप्टर्स के बारे में दिया है। तो ये क्या होते हैं बेसिकली, ये स्पेशलाइज नर्व एंडिंग्स होते हैं। ठीक है। एक टाइप ऑफ मैकेनो रिसेप्टर भी होते हैं। ओके। तो इनका क्या काम करता है, आपके ब्लड प्रेशर को सेंस करना। ठीक है। सो ये आपका LI-18 हो गया। देन आपका LI-19। तो हमने अभी क्या पढ़ा कि जो पॉइंट्स हैं वो धीरे धीरे आपके इमेज में, जैसा कि हमने देखा। ठीक है। ये टुवर्ड्स फेस धीरे धीरे मूव कर रहा है। ओके। तो हमने आर्म्स का पढ़ लिया, अभी नेक का हो गया। ये देख रहे हो, ये है आपका वो पॉइंट। ठीक है। LI-18। तो जो हमारा एडम्स एप्पल है, जो थायराइड कार्टिलेज का जो प्रोमिनेंस है, उसके लेटरल 3 चुन। ओके। देन LI-19, इसका लोकेशन जो है वो है आपका 0.5 चुन लेटरल टू पॉइंट रेनजोंग आफ्टर द चैनल हैज क्रॉस द मिड लाइन। इमेज देखोगे आप तो ज्यादा बेटर समझ पाओगे। थोड़ा ब्लर है इमेज। LI-20 एंड LI-19 आप देख सकते हो। जो आपका लेटरल पोर्शन ऑफ, वहाँ आपका LI-20 है, एंड उसके नीचे आपका क्या है, LI-19 है। ओके। जो फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर है। सो इसमें कैसे लोकेट करने को दिया है, इसमें दिया है 0.5 चुन लेटरल टू पॉइंट रेनजोंग, जो आपका DU-26 पॉइंट है, उसके लेटरल 0.5 चुन आफ्टर द चैनल हैज क्रॉस मिड लाइन। जब चैनल मिड लाइन क्रॉस कर लेगा। ओके। तो वहां पर ये पॉइंट है। देखो उसमें क्लियर नहीं था, इसमें देखते हैं हम। हाँ देखो, इसमें आप देख सकते हो, यहाँ पे दिया है ना, ये क्लियर है। 19 एंड 20 आपका। ओके। ठीक है। इंडिकेशन की बात करें तो ब्लीडिंग फ्रॉम द नोज, जिसे एपिस्टैक्सिस भी कहते हैं, नेजल ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, फेशियल पैरालिसिस हो गया, ट्राइजेमिनल न्यूरalgia हो गया, जिसको कि कहते हैं पेन ऑफ वन साइड ऑफ फेस इस कंडीशन में। ठीक है।
टू टेक हो गया। इन सारे कंडीशंस में हम इस पॉइंट पे नीडलिंग कर सकते हैं, बट अगेन जस्ट लाइक LI-18, इसमें भी हमें कॉशन के साथ ही नीडलिंग करना है, ठीक है। और बहुत डीप नहीं करना है। कुछ पॉइंट्स होते हैं जैसे स्कैल्प हो गया और फेस हो गया, ठीक है, ईयरलोब हो गया आपका, ये वैसे पॉइंट्स हैं जिसमें थोड़ा आपको प्रिकॉशन लेना रहता है और केयरफुल होके नीडलिंग करनी होती है ना, और बहुत डीपली इंसर्ट नहीं करना होता है। और हमेशा मेक श्योर करना होता है कि पेशेंट को कोई डिस्कम्फर्ट तो नहीं हो रहा है। ओके। तो ये पॉइंट्स पे जब भी हम नीडलिंग करेंगे तो ये मेक श्योर करेंगे कि उन्हें कोई डिस्कम्फर्ट ना हो। ऑल राइट। और जितने भी उस चैनल के अराउंड के जितने भी आपके डिसऑर्डर है वो सारे कवर अप हो जाएंगे, जैसे कि आप किसी को भी ब्लीडिंग ऑफ नोज का प्रॉब्लम है और नेजल ऑब्स्ट्रक्शन है, किसी को भी हमेशा नेजल ऑब्स्ट्रक्शन हो जा रहा है, फेशियल पैरालिसिस हो गया है ना, या वन साइड ऑफ फेस आपका क्या है वहां उसमें पेन है या टूथ एक है बहुत ज्यादा, तो उसमें ये इफेक्टिव है और अच्छा काम करता है। पंक्चरिंग। पंक्चरिंग की बात करें तो ये आपका 0.3 टू 0.5 चुन ऑब्लिक। ओके। डायरेक्टेड मीडियली, इसको ऑब्लिकली करेंगे। LI-20 यिंग यांग पॉइंट भी इसे कहते हैं, जिसका मतलब होता है वेलकम फ्रेग्रेंस। ओके। वाई वेलकम फ्रेग्रेंस? जैसे किसी का ब्लॉक नोज है, तो वी ऑल नो कि अगर किसी का नेजल ब्लॉकेज है तो उसकी वजह से आपको कोई भी फ्रेग्रेंस फील नहीं होता, आप उसको नहीं स्मेल कर सकते हो, ठीक है।